शहर से दूर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। जो भी वहां रात गुजारता वह या तो वापस नहीं लौटता या फिर अपनी सुध-बुध खो बैठता। अविनाश और नीलम एक आधुनिक सोच रखने वाला जोड़ा, रोमांच के शौकीन थे। उन्हें यह सुनकर हवेली देखने की उत्सुकता हुई। जब वे हवेली पहुंचे तो उसे देखकर दोनों हैरान रह गए। हवेली जर्जर थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा आकर्षण था। जैसे ही वे अंदर गए, नीलम को लगा कि उसकी पीठ पर किसी ने हल्के से हाथ रखा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात में हवेली के मुख्य कमरे में एक बड़ा बिस्तर था। दोनों वहीं सोने की तैयारी करने लगे, लेकिन जैसे ही रोशनी बुझी, कमरे का तापमान अचानक ठंडा हो गया। नीलम ने महसूस किया कि कोई उसके पास बैठा है। उसने अविनाश से पूछा, क्या तुमने कुछ सुना? अविनाश ने उसकी बात को मजाक में टालते हुए उसे करीब खींच लिया, लेकिन तभी हवेली के कोने से एक मीठी सी हंसी सुनाई दी। अविनाश ने उस आवाज का पीछा किया। कमरे के एक कोने में एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। लंबे बाल, गहरी आंखें और हल्की मुस्कान। वह उसे बुलाने लगी, आओ, तुम्हें वो सुख दूंगी जिसकी तलाश तुम्हें है। अविनाश उसके जाल में फंस गया। वह नीलम को छोड़कर उस महिला की ओर बढ़ा। नीलम ने यह सब देखा और डर के मारे कांपने लगी। तभी उसने महसूस किया कि कोई पीछे से उसके बाल सहला रहा है। उसने पलटकर देखा तो एक आदमी खड़ा था, मजबूत कदकाठी और गहरी आवाज वाला। उसने नीलम से कहा, तुम्हारी सुंदरता से बचना नामुमकिन है। दोनों अब अलग अलग कमरों में थे। अविनाश उस महिला के साथ था और नीलम उस आदमी के साथ। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं को पूरा कर लिया है। लेकिन तभी नीलम को महसूस हुआ कि वह आदमी धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसकी जगह एक भयानक साया आ गया। उसकी आंखें जल रही थी और चीखते हुए बोला, तुम मेरी हो, अब तुम इस हवेली से कभी बाहर नहीं जा सकती। दूसरी ओर अविनाश ने देखा कि वह महिला अब विकृत रूप ले चुकी थी। उसके चेहरे से खून बह रहा था और उसकी हंसी अब डरावनी थी। अगली सुबह दोनों किसी तरह हवेली से भागे, लेकिन जब वे बाहर निकले तो उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर पर गहरे निशान थे। उन्होंने स्थानीय लोगों से हवेली के बारे में पूछा। पता चला कि सालों पहले वह हवेली एक नवविवाहित जोड़े की थी, लेकिन पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देकर अलग अलग प्रेम संबंधों में फंस गए। उनकी इच्छाएं ही उनकी मौत का कारण बनी। उनकी आत्माएं अब भी हवेली में थीं और हर किसी को अपनी हवस के जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती थीं। हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन जो भी वहां जाता है वह या तो लौटता नहीं या फिर अपनी इच्छाओं के अधीन होकर तबाह हो जाता है।